बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है क्या, फाइंड आउट द एवरेज रेट ऑफ चेंज व्हेन एक्स चेंजेस फ्रॉम ए टू बी। अब हमारे पास इसमें टोटल 2 पार्ट्स हैं। एक पार्ट में हमें एरिया गिवन है जो कि बराबर है ए इक्वल टू पाई एक्स स्क्वायर, और इसमें जो एक्स है वो रेडियस ऑफ द स्फेयर है। ए गिवन हमारे पास 3 है और बी जो है ना वो 3.1 है। तो सबसे पहले हम इस में जो रेडियस ऑफ द स्फेयर है एक्स, इसमें जो चेंजेस है इस चेंजेस के हवाले से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो पार्ट 1 है उसको हमने सिंपली सॉल्यूशन में ले लिया है। अब जो सॉल्यूशन है उसमें जो फंक्शन है हम उस फंक्शन को लेंगे। फंक्शन हमारे पास गिवन क्या है, a इक्वल टू पाई एक्स स्क्वायर। अब जहाँ पे x है वहाँ पे हम पहले a ऑफ a निकालते हैं, मतलब कि a की वैल्यू जो हमें मिली हुई है वो इस फंक्शन में पुट करके a ऑफ a फंक्शन निकालेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे a का स्क्वायर हमने किया तो x का स्क्वायर है, a का स्क्वायर किया, a की वैल्यू हमारे पास 3 है तो 3 का स्क्वायर करके पाई के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 पाई। देन a ऑफ b निकालेंगे तो x का स्क्वायर है, b का स्क्वायर हो जाएगा। अब b की वैल्यू का हम स्क्वायर करके और उसको पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट हमारे पास क्या आएगी, 9.61 इंटू पाई। अब हमें एरिया ऑफ ए और एरिया ऑफ बी फंक्शन जो ना मिल गए। सिंपल इनके दरमियान हमें रेट ऑफ चेंज निकालना है। तो अब रेट ऑफ चेंज एरिया के हिसाब से देखें तो क्या होगा, चेंज इन एरिया डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स, जो कि बराबर होगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए ऑफ बी माइनस ए ऑफ बी डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। बी माइनस ए हम फंक्शन, तो यहाँ पे b को a से माइनस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि b की वैल्यू ग्रेटर है और a की वैल्यू जो है ना वो लेस है। अब उसके बाद वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो f ऑफ b हमारे पास 9.61 इंटू पाई माइनस एफ ऑफ a 9 पाई डिवाइडेड बाय b 3.1 माइनस a की वैल्यू 3। अब ऊपर न्यूमरेटर को हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास न्यूमरेटर का जो डिफरेंस है वो क्या आएगा, 0.61 पाई, और डिनोमिनेटर का जो डिफरेंस है वो क्या आएगा, 0.1। 0.61 इंटू पाई को जब हम डिवाइड करेंगे 0.1 से तो हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो क्या आएगी, 6.1। इसमें हम पाई की वैल्यू को सिंप्लीफाई नहीं कर रहे और हमारा जो आंसर है वो हम इस पाई में ही रख रहे हैं। अगर आप इसमें पाई की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो सिंपली पाई की जो वैल्यू है 3.14 उसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो है ना, तो आपको मज़ीद सिंप्लीफिकेशन में आंसर मिल जाएगा। अब इसका जो तीसरा नंबर पार्ट है हम उसको सॉल्व करते हैं। द प्राइस ऑफ पी इन रुपीज़ आफ्टर टी, टी जो है ना वो ईयर्स को डिनोट कर रहा है, इज़ गिवन बाय पी ऑफ टी। फंक्शन जो हमें मिला हुआ है वो पी ऑफ टी है, मतलब प्राइस ऑफ ईयर। अब प्राइस ऑफ ईयर का जो फंक्शन है वो 3t² प्लस टी प्लस 1। फाइंड द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ इन्फ्लेशन फ्राम t इक्वल टू 3 टू t इक्वल टू 3.5। तो अब देखें दोनों वैल्यूज़ t की हैं, हम एक को t1 कह देते हैं और दूसरे को t2। तो सिंपल देखें इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो अब देखें यहाँ पे हम पहले p ऑफ t1 निकालेंगे, तो जहाँ पे p ऑफ t में t है वहाँ पे t1 की वैल्यू रखें। t1 क्या है, 3, तो t का स्क्वायर है, t1 का स्क्वायर होगा और उसके बाद प्लस फिर t की वैल्यू और प्लस 1। तो t का 3 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे 9 को 3 से मल्टीप्लाई करके और 3 + 1 4 से इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास p ऑफ t1 जो है ना वो 31 रुपीज़ आएगा। और उसके बाद p ऑफ t2 निकालेंगे तो t2 की वैल्यू है 3.5। 3.5 का स्क्वायर करके 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन प्लस करेंगे उसमें 3.5 और प्लस 1, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो 41.25 आएगा।
अब इनके दरमियान हमें रेट ऑफ चेंज निकालना है। तो रेट ऑफ चेंज के लिए सिंपल हम क्या करेंगे, चेंज इन पी डिवाइडेड बाय चेंज इन टी। तो चेंज इन पी हमारे पास जो है ना वो किस तरीके से हासिल होता है, T2 माइनस T1, मतलब ग्रेटर वैल्यू से हम लेस वैल्यू को माइनस करेंगे। तो अब इसमें ग्रेटर वैल्यू T2 की है, इसलिए हम T2 में से T1 को माइनस करेंगे, और डिवाइड में भी T2 माइनस T1, क्योंकि ग्रेटर वैल्यू T2 की है। तो इनकी जो वैल्यूज़ है उनको हम इसमें असाइन करेंगे। तो हमारे पास जो न्यूमरेटर का डिफरेंस आएगा वो सिंपल 10.25, और डिनोमिनेटर का जो डिफरेंस है वो 0.5। अब 10.25 को डिवाइड करेंगे 0.5 से, तो रिज़ल्ट हमारे पास क्या आएगी, 20.5 रुपीज़। इसका मतलब जो हमारे पास चेंज इन पी विथ रेस्पेक्ट टू टी वो क्या आएगी, 20.5। तो इसका जो नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वो भी इसके जैसा ही है। आप उसको एज ए असाइनमेंट समझें, और क्वेश्चन नंबर 2 का जो दूसरा पार्ट है उसको भी आप असाइनमेंट समझें और उनके प्रैक्टिस करें। और उसके बाद जो ये एक्सरसाइज है वो आपकी कंप्लीट होती है। हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपसे जल्द मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।